डियर स्टूडेंट, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस में। आज फिजिक्स चैप्टर 1 क्लास 10th के पार्ट 4th वीडियो में समतल दर्पण और उसका उपयोग, प्रतिबिंब की स्थिति तथा विशेषताएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। समतल दर्पण का परावर्तक सतह प्लेन होता है, समतल होता है। परावर्तक सतह वह सरफेस होता है, वह सतह होता है जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद वो परावर्तित हो जाता है। तो वैसा परावर्तक सतह जिसका सतह समतल हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। इसमें शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत चढ़ी होती है। ऐसा इसलिए होता है, अन्यथा शीशे के सामने हम खड़े होंगे तो आर पार की वस्तु दिखाई देगी, ना कि हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा। इसीलिए करके शीशे के पीछे चांदी अथवा पारे की पेंटिंग की जाती है या परत चढ़ाई जाती है। इसका उपयोग लुकिंग ग्लास अर्थात घर में जो आईना होता है उसके रूप में करते हैं चेहरा देखने में, तथा दूसरा होता है परिदर्शी पेरिस्कोप में, जिसका उपयोग जो है समुद्री अर्थात पनडुब्बी जहाज, ऊपर के पानी के नीचे जहाज तैरती है तो ऊपर की वस्तुएं या ऊपर जो कुछ है उसको देखने के लिए 45 डिग्री का 2 समतल दर्पण लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से परिदर्शी एवं घरेलू आईना के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब इमेज कैसी बनती है उसके बारे में जानिए। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी रहती है। अर्थात ये समतल दर्पण है और वस्तु अगर यहाँ है तो इतना ही दूरी पर समतल दर्पण बनेगा, ठीक उसके पीछे। अर्थात देखिए, यहाँ से लाइट पड़ा तो लाइट के बाद वो परावर्तित हो जाता है, जो हमें अपने आँख तक पहुँचता है, जिसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो वो कैसा बनता है? प्रतिबिंब आभासी अर्थात वर्चुअल, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं, अब वस्तु के बराबर बनता है। जितना बड़ा आप रहेंगे, आपका प्रतिबिंब आपका फोटो या फिर आपका वस्तु रहेगा, उतना बड़ा ही प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है समतल दर्पण में? जितना दूरी पर वस्तु हो उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक स्थिति में वस्तु के बराबर बनता है। तो अब इस दर्पण की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, तो चलिए समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दोगुना चाल अर्थात 2v से अपनी ओर आता दिखता है, अपनी ओर आता प्रतीत होता है। यदि आप 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहे हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब जो दर्पण में बनता है वो आपको 8 मीटर प्रति सेकेंड की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा इसका जो है प्रॉपर्टीज या गुण या विशेषता है, यदि आपतित किरण, आने वाले किरण को नियत कर दिया जाए, कांस्टेंट मान लिया जाए, उसके पश्चात दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अर्थात थीटा जो है 60 डिग्री है, तो अगर दर्पण को हम घुमा दें तो ये दर्पण जो है 2 थीटा अर्थात 120 डिग्री के कोण से घूम जाएगी, बशर्ते आपतित किरण स्थिर होना चाहिए, नियत होना चाहिए। और तीसरा जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि 2 समतल दर्पण के बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी यदि वे दोनों समतल दर्पण 90 डिग्री पर झुका हो। ये आपका क्वेश्चन है। तो 90 डिग्री पर झुका होगा 2 समतल दर्पण, तो उसके बीच की प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 डिग्री बटे थीटा डिग्री -1 का प्रयोग करते हैं, जहां थीटा क्या है? समतल दर्पण जिस कोण पर झुका हो
वही थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चन आपका 90 डिग्री पर झुका हुआ है तो इसके बीच की प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा 360 डिग्री बटे 90 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 बराबर 3। तो 90 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण के बीच किसी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। इसी प्रकार से यदि 45 डिग्री पर झुका रहेगा तो 45 दूनी 90, 45 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 प्रतिबिंब की संख्या होगी। यदि 45 डिग्री पर झुका हो, सॉरी 8 माइनस 1 7 हो जाएगा प्रतिबिंब की संख्या। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है 360 डिग्री बटे जिस एंगल पर दो समतल दर्पण झुका हो उस एंगल का मान, उसके बाद -1 कर लेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। वो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। तो ये फॉर्मूला जो है बार बार पूछा जाता है और इस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा, तो 2 गुना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, अर्थात 8 मीटर प्रति सेकेंड से आता हुआ प्रतीत होगा। यदि इसी प्रकार से ठीक इसका विपरीत कर दिया जाए कि आदमी या कोई वस्तु ही स्थिर हो और दर्पण को ही आगे खिसकाया जाए, दर्पण को ही खिसकाया जाए, तब जो है सेम टू सेम अर्थात 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से दर्पण खिसकाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब भी 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ही आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति 4 मीटर प्रति सेकेंड वेग से जा रहा है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रहा होता है, क्योंकि दर्पण यहाँ स्थिर है। जब व्यक्ति स्थिर रहता है या कोई वस्तु स्थिर रहता है तो वैसी स्थिति में भी चाल से आता है तो उसका भी चाल ही रहेगा, अर्थात सेम चाल से रहता है। कंडीशन सिर्फ इसके लिए लागू होता है।